हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए, नेपाल में भूकंप से तबाही, अब तक 128 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, अब तक 128 लोगों की मौत। और दूसरे तरफ आप जो देख रहे हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है क्यों आते हैं भूकंप। दोस्तों, इन दोनों बातों को मैं आज चर्चा करूंगा। आज आपको मैं ये सभी चीजें बताऊंगा कि क्यों आता है भूकंप, कैसे होता है भूकंप। जी हाँ दोस्तों, क्यों आता है भूकंप। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भूकंप जो है उसका सेंटर का, भूकंप का एपी सेंटर का मतलब क्या है। मतलब भूकंप के बारे में आज सारी चीजें आपको मैं आज व्याख्या करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल एजुकेशन डीएमआर के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। ठीक है दोस्तों, कल रात यानी शुक्रवार 3 नवंबर की रात भूकंप के तेज झटके, जी हाँ दोस्तों, भूकंप के तेज झटके, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटका इतना जोरदार था कि लोग घरों से बाहर निकल आए। आपने सही सुना, कल रात भूकंप के तेज झटके आए। झटके इतने जोरदार थे कि लोग घर से बाहर निकल आए। आगे देखिए, बिहार के अलावा दिल्ली एनसीआर, जी हाँ दोस्तों, बिहार के अलावा दिल्ली एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि धरती हिल उठी थी दोस्तों। बिहार में रात 11:32 के बाद यह महसूस किया गया कि बिहार में जो है भूकंप के झटके आने लगे हैं। मतलब 11:32 के बाद हमारे यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि भूकंप के झटके के बारे में जानकारी इस बार, भूकंप के झटके के बारे में जानकारी किससे मिला हम लोग को। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसके बारे में जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसके बारे में जानकारी दी। भूकंप का एपी सेंटर नेपाल में था दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि एपी सेंटर का मतलब होता क्या है, लेकिन थोड़ी और इसके आगे समझ लीजिए। देखिए, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता जो है 6.4 आंकी गई है। हाँ जो दोस्तों, जो रिक्टर स्केल है, इस पे हमारी जो भूकंप आई थी कल रात, इसकी तीव्रता 6.4 मापी गई है। यह भूकंप जो है जमीन से 10 किमी नीचे आया था। बिहार जो है नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ के लगभग हर जिलों में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि एपी सेंटर का मतलब क्या है, उसके बारे में देखिए थोड़ा सा। उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं हम लोग थोड़ा बारे में और जानकारी कर लेते हैं कि क्यों आता है भूकंप। धरती मुख्यतः धरती मुख्य तौर पर 4 परतों में बांटी गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो मुख्यतः 4 परतों में बांटी गई है। इनर कोर, इनर कोर हो गया, उसके बाद हो गया मेंटल, आउटर कोर और क्रस्ट कोर। इन्हीं 4 परतों में जो है हमारी धरती बांटी गई है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को थियोस्फीयर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्रस्ट, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल कोर को थियोस्फीयर कहा जाता है। ये 50 किलोमीटर की मोटी परत है। जी हाँ दोस्तों, इसकी परत जो है 50 किलोमीटर की मोटी परत है। मोटी परत कई वर्गों में बटी है, जिसे टिक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं टिक्टोनिक प्लेट्स। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट हैं जो लगातार घूमती है। हमारे पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट हैं जो लगातार क्या करती है, घूमती हैं। और जब ये प्लेट ज्यादा हिल जाती है तो हमारे यहाँ क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो प्लेट हिलने की वजह से ही भूकंप आता है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी टकराती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पृथ्वी का जो है प्लेट ज्यादा हिल जाता है तो भूकंप आ जाता है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि एपी सेंटर क्या होता है दोस्तों। देखिए, भूकंप के उत्पन्न होने वाली प्रारंभिक बिंदु को हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। एपी सेंटर, इसी को हम लोग कहते हैं। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहा जाता है, भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहा जाता है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर
भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती जाती है इसका प्रभाव जो है कम होता जाता है। रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप, रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप हैं तो आसपास के, रिक्टर स्केल पे आपका जो है इसकी रिक्टर इसका मान जो है 7 या उससे अधिक दिखा रहा है, तो ये जो है आसपास के 40 किमी के दायरे में, मतलब किमी मतलब 40 किलोमीटर के दायरे में झटका इसका जो है तेज हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया क्यों आता है भूकंप और कैसे होता है भूकंप का माप। अब मैं बताऊंगा, यहाँ देखिए आप जो नेपाल में देख रहे हैं दोस्तों, कल रात को भूकंप जो एपी सेंटर इसका नेपाल था, और नेपाल में ये भूकंप के आने से ही दोस्तों, यहाँ देखिए नेपाल, नेपाल में ही भूकंप के आने से दोस्तों लगभग 128 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है अभी तक। ये संख्या नहीं दोस्तों, यहाँ 128 लिखा गया है, देखिए यहाँ पे 128 लिखा गया है यहाँ, लेकिन जो इसकी संख्या 128 नहीं है, इसकी संख्या जो है बढ़कर 129 हो गई है। जी दोस्तों, अभी की ताजा खबर के अनुसार इसकी संख्या जो बढ़कर 129 हो गई है। तो मैंने आपको आज भूकंप क्यों आता है इसके बारे में जानकारी दी। तो चलिए इसी तरह जुड़े रहिए हमारे एजुकेशन डीएमआर चैनल से दोस्तों, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। मैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूंगा, और बार जैसे कि अगर कोई घटना होती है तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। देखिए मैंने भूकंप के बारे में आपको बताया, अब मैं बताऊंगा आपको सुनामी के बारे में। तो सुनामी के बारे में हम लोग नेक्स्ट बार पढ़ेंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे एजुकेशन डीएमआर चैनल से, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।